जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस कराऊंगा फुल एक्सप्लेन करके, जो कि आपके एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इनमें से किसका उल्लेख है? जानते हैं आप कि आनंद मठ कहाँ से है। आनंद मठ के जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और इसमें क्या चीज का उल्लेख है? सन्यासी का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, और ये 1882 में प्रकाशित हुआ था, और ये एक बंगाली उपन्यास है। और सन्यासी विद्रोह की बात करें, ये जो सन्यासी का उल्लेख है, ये सन्यासी एक विद्रोह हुआ था जो कि 1763 से 1800 साल तक चला था। 1763 से 1800 वर्ष तक चला था, ठीक ना। और ये कौन सा क्षेत्र में हुआ था सन्यासी विद्रोह? बंगाल में। कारण क्या था? तीर्थंकर को लेकर के हुआ था। अगला देखिए, पीछे के दृश्य के लिए मोटर चालक उपयोग इनमें से कौन सा दर्पण करते हैं? पीछे के दृश्य के लिए मोटर चालक उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, इनमें से कौन कवक के कारण होने वाला एक पादप रोग है? कवक के कारण इनमें से रस्ट ऑफ व्हीट होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे रस्ट ऑफ व्हीट क्या होता है? गेहूं का रतवा रोग, ठीक ना। और ये कवक के कारण होने वाला एक पादप रोग है। वैसे पादप रोग गेहूं, गन्ना, चावल, आलू, सेब, संतरा और अन्य चीजों में होती है। क्वथनांक के आधार पर दो तरल पदार्थों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? क्वथनांक के आधार पर दो तरल पदार्थों को अलग करने की विधि को कहते हैं आसवन। आसवन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प जैसी गैसों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये सभी गैस को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सौर ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में फंस जाती है और धीरे धीरे विकिरण करती है, ताकि हमारी पृथ्वी को एक गर्म कंबल से ढक दिया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, मौजूदा मंदिर जो है ये आपका जगन्नाथ मंदिर, इसका पुनर्निर्माण एक प्राचीन मंदिर का स्थान पर किया गया था, और 10वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के पहले शासक अनंत वर्मन द्वारा शुरू किया गया था। और यहीं पे जगन्नाथ यात्रा भी होता है उड़ीसा में, ठीक। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपका भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार तो आप जानवे किए हैं, ये जो है बहुत ही पॉपुलर अवार्ड है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया है, ठीक। तो ऑप्शन सी। तो देखिए, यह भारत का पहला ऑस्कर पुरस्कार था, और ऑस्कर के अलावा भानु अथैया ने 2 सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। एक लगान के लिए, और दूसरा 1991 की फिल्म लेकिन के लिए। फिल्म का नाम है लेकिन, ठीक ना। कृत्रिम गुर्दे किसके सिद्धांत पर संचालित होती है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल गुर्दा जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? डायलिसिस के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी। तो देखिए, आर्टिफिशियल गुर्दे यानी कि कृत्रिम गुर्दे जो है डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करती है। और जब कोई व्यक्ति गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित होता है तो एक कृत्रिम गुर्दे का उपयोग किया जाता है। तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी को किस चीज में मापा जाता है? तो ये होगा आपका प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, तारों और प्रकाश के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, और एक वर्ष एक दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में यात्रा करता है। अगला देखिए, लिटमस एक प्राकृतिक रंग है जो किससे प्राप्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काई, ठीक ना। क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक रंग है जो काई से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, लिटमस पेपर एक प्रकार का पीएच पत्र होता है, जिसे काई या फिर लाइकेन के प्राकृतिक रंगों से उपचारित करके बनाया जाता है। इसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है या नहीं। अगला देखिए, सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है कब?
सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को पड़ती है, ऑप्शन ए। तो देखिए हर साल 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इन दिनों पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी को समान दिन और समान रातें होती है, इसे विषुवत कहते हैं। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु क्या है? अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, ऑप्शन बी। तो देखिए गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में 5,650 फीट यानी कि 1722 मीटर पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? गुरु शिखर। किस अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो यह होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसे अंग्रेजों द्वारा जो है भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो यह होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और यह एक चरमपंथी नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर लीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब इस तरीके से करके बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा इन 3 बेल आइकन में से ऊपर वाले को क्लिक जरूर करके रखिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। जैसा कि आपको पता है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसमें आप 2022 तक ऐड कीजिएगा तो ये पूरा 80 साल होगा। तो इस वर्ष जो है 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की 80 वर्ष पूरी जाएगी। और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रिप्स मिशन की विफलता से प्रोत्साहित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अखिल भारतीय छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था 1942 में। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व आमतौर पर ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है और यही है ब्लैक पैंथर। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का विवेक कहा जाता है? संविधान के किस भाग को संविधान का विवेक कहते हैं? यह होगा मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हाल ही में किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? चंद्रयान 2, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। तो ध्यान रखिएगा चंद्रयान 2 की मदद से। विश्व आर्थिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में विश्व बैंक के साथ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। और ये जो है युद्ध से तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए बनाई गई थी। और WTO ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है, ठीक ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। अगला देखिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार की बात हो रही है, ये किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1917 में। किसके द्वारा? जोसेफ पुलित्जर के द्वारा, ठीक। कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? आजादी के बाद पहला सेना अधिकारी जिन्हें फील्ड मार्शल का पदवी दिया गया है
ये है आपका सैम मानेकशॉ, ऑप्शन डी। तो देखिए सैम मानेकशॉ स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे। पहला भारतीय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम किस शहर में स्थित है? पहला भारतीय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम जो है गुरुग्राम में स्थापित है, सी नंबर। तो देखिए पहला भारतीय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम गुरुग्राम शहर में स्थित है और यह संग्रहालय यूनाइटेड किंगडम में लंदन और संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजिल्स में इसी तरह की संरचनाओं से प्रेरित है और इसे विंटेज कार कलेक्टर तरुण ठकराल ने आकार दिया है। यानी कि पहला भारतीय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम का आकार किसने दिया है? विंटेज कार कलेक्टर तरुण ठकराल। इनमें से कौन सा समाज सुधारकों और उनकी संस्था का गलत युग्म है? यानी कि इनमें से किसका मिलान गलत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ब्रह्मा समाज से कौन जुड़े हैं? राजा राम मोहन राय। शारदा सदन से कौन जुड़ा है? पंडिता रामाबाई। प्रार्थना समाज से कौन जुड़ा है? आत्माराम पांडुरंग तारखड़कर। लेकिन आर्य समाज से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं जुड़े हैं, बल्कि आर्य समाज जो है सुधार आधुनिक हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छे आंदोलन में से एक था और इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की है। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती जी। कब? 1875 ईस्वी में। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये देखिए, ये है बृहदेश्वर मंदिर, ये किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये शिव को समर्पित है और तंजावुर तमिलनाडु के शहर में है। कौन शहर में? तंजावुर शहर में। इनमें से कौन सा संगीतकार बांसुरी से जुड़ा हुआ है? बांसुरी से इसमें हरिप्रसाद चौरसिया जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। आप चित्र में देखिए, यही है हरिप्रसाद चौरसिया। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं और इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहीं पे हुआ था। अगला देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए मोहिनी अट्टम, इसका दूसरा नाम है मोहिनी यट्टम, यो ओ की जगह पर यो। ये जो है दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति यानी कि मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति जो है कब हुई? 16वीं शताब्दी में हुई है और मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, इस तरफ में आपको प्लेलिस्ट मिल रहा है, उसको आप जरूर देख लीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो सब वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, यहाँ पे जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।